नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ की बात निराली है। अपने अनोखेपन के लिए ही तो महाकुंभ का महत्व है। इसमें भाग लेने के लिए कई अनोखे बाबा इस वक्त पहुंचे हैं प्रयागराज, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। इनकी अद्भुत साधनाएं हैं और इसके साथ साथ में विचित्र जीवन शैली है। और इन बाबाओं के लिए प्रयागराज पहुंचने से महाकुंभ का माहौल और भी ज्यादा खास हो गया है। कोई चाय वाला बाबा है तो कोई चाबी वाला बाबा है, कोई चुप रहता है तो कोई सिर पर ही फसल उगा लेता है। इनकी साधनाओं के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। इनके रंग रूप बेहद खूबसूरत है। इस रंग रूप की ही दुनिया में जहां पर हर कोई सिर्फ अपनी फिक्र करता है, इस सनातनी समागम में कई बाबा ऐसे पहुंचे हैं जो सिर्फ समाज के लिए जी रहे हैं। आज अपनी खास पेशकश में ऐसे ही कुछ बाबाओं के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग बाबा महाकुंभ की धरती पर फिलहाल पहुंचे हैं। महाकुंभ में आए बाबाओं के साथ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में आए टार्जन बाबा से भी आप मिल लीजिए। अपनी वंडर कार की वजह से ये फेमस हो गए हैं। महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग बाबाओं की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक है ये टार्जन बाबा, जो अपनी खास कार की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं, छाए हुए हैं और सब लोग उनके 50 साल पुरानी कार की चर्चा करते हुए थक ही नहीं रहे हैं। और देखिए कैसे ये बाबा अपनी गाड़ी में बैठकर लगातार महाकुंभ में घूम रहे हैं और सभी लोग इनकी कार को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और बाबा से मुलाकात करने के लिए भी कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए कैसे बाबा गाड़ी में बैठे हैं और अपनी गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र राजगिरी नागा बाबा है। इंदौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं। श्री पंत नाम जूना अखाड़े से हम जुड़े हुए हैं। 4 बार कुंभ मेला इस यहाँ पर कर लिया इस गाड़ी से। यहाँ कुंभ मेला करने के बाद हम जाएंगे बनारस, 1 महीना रहेंगे, शिवरात्रि करेंगे, वहाँ पर होली तक रहेंगे। फिर इसके बाद में हो सकता है कि गंगा सागर भी चले जाएं। गंगा सागर का तो मेला तो निकल गया है, पर दर्शन मेला, काली का दर्शन मेला करने के लिए हो सकता है कि जाएं हम। ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है। ये खराबी आती है तो कुछ मैं सामान टूल बॉक्स वगैरह रखता हूँ और जहाँ तक कि रिपेयर करना होता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ और अन्यथा फिर सिटी से कोई सामान मिलता है तो ढूंढ करके जहाँ तक ले आता हूँ। पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि हर जगह में गाड़ी ये खराब नहीं होती। जहाँ पर कि मिस्त्री, इसको मैकेनिक कुछ ठीक करने वाले मिल जाए या तो खुद मैं रिपेयर कर सकूँ, इसी जगह में ये खराब होती है गाड़ी। सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। तो आप बाबा को सुन रहे थे। ये वो बाबा हैं जो कि महाकुंभ में प्रयागराज में अपनी एम्बेसडर कार लेकर घूम रहे हैं और इसी वजह से ये चर्चा में बने हुए हैं। लोग इनके पास आ रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं। इनसे जानने के लिए लोग बेहद इच्छुक नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये गाड़ी कहां से है, कितने समय से ये गाड़ी चला रहे हैं। इस लाल रंग की, भगवा रंग की गाड़ी को ये बाबा चलाते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जो कि आकर्षण का केंद्र लगातार बनी हुई है और इसमें अंदर ये बाबा बैठे हुए हैं, सवार हैं, जो कि
लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ना केवल बाबा बल्कि इनकी ये गाड़ी है एम्बेसडर, जिसको इन्होंने अपनी तरीके से मॉडिफाई कर रखा है और इसको टार्जन बाबा नाम दे दिया गया इन बाबा को, क्योंकि इनकी गाड़ी इनके आकर्षण का केंद्र बनी है। और यही कारण है कि ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जमकर वायरल हो रहा है और टार्जन बाबा इनको पुकारा जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ में बाबा के बारे में तो आपको सब बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन उन बाबाओं की असली कहानी क्या है ये सिर्फ हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं टार्जन बाबा की कहानी से। बाबा का नाम महंत राजगिरी है। एमपी के इंदौर के ये बाबा रहने वाले हैं। अपनी वंडर कार में ये बाबा चलते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एम्बेसडर को आश्रम बना लिया है इन्होंने और उसी में रहते हैं हर समय। एम्बेसडर कार को मां का दर्जा भी इन बाबा ने दे दिया है। साल 1998 में ये कार उनको गिफ्ट में मिली थी। मुरादाबाद के आरटीओ ने उनको ये गाड़ी गिफ्ट की थी और तब से ये गाड़ी लगातार उनके साथ में है। अब कार 50 साल से ज्यादा पुरानी है। बाबा के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इस गाड़ी के, सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो अपने साथ में। सिर्फ एम्बेसडर कार का रजिस्ट्रेशन नहीं, 9 कुंभों में इसी गाड़ी से उन्होंने ट्रैवल किया। आप सोचिए, 9 कुंभ इसी गाड़ी से ट्रैवल किया है बाबा ने। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक इसी गाड़ी से बाबा जा चुके हैं। प्रयागराज में तीसरी बार बाबा कार से पहुंचे हैं और इसीलिए लगातार ये कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा की भी खूब चर्चा की जा रही है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद में अध्यात्म की राह पर ये बाबा चलने लगे और उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। सोचिए, देश का टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे है, जहां पर लोग अपने एडमिशन के लिए तरसते हैं। लोगों को इस कॉलेज की सीट भी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन आईआईटी वाले बाबा ने तो लाखों का पैकेज ठुकरा दिया और सनातन का रास्ता चुन लिया। अब इन बाबा के कई सारे वीडियो हैं, कई सारे रिएक्शन हैं, प्रतिक्रियाएं हैं और बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे आईआईटी वाले बाबा पहले पढ़ाई लिखाई करी, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। एरोस्पेस इंजीनियर ये बाबा रहे और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लेने के बाद इन बाबा ने करी और उसके बाद में सनातन की राह को चुन लिया। सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, पैसा, नौकरी, पढ़ाई, सब कुछ त्यागते हुए सनातन की राह इन बाबा ने चुन ली। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। इनका नाम बाबा का असली अभय सिंह है, जो कि अब सनातन की राह को पकड़ के महाकुंभ में मौजूद है। जब हमने आईआईटी वाले बाबा के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये अपने आप को दुनिया का राजा मानते हैं। उनका जुलाई 2024 का एक वीडियो हमने निकाला है, आपको भी दिखाते हैं। See, I told you again and again that I am going to be the king of this world. I am already king of this world. I will. Just some stupid people think that they are driving the world. System uses other countries as resources but doesn't include them inclusively in their aim. It's like when you are measuring GDP per capita, then only your country is considered. Although you take resources from every other place in this world. Why? Part of your achievements. Anyways, all of this we are going to do now. And now we are going to do it much more openly. Like slowly I have stabilized my consciousness on higher level. Now it doesn't matter. तो आपको आईआईटी वाले बाबा की तस्वीरें हमने दिखाई। अब बाबा की कहानी भी जरा आप सुन लीजिए। बाबा का असली नाम अभय सिंह है। मूल रूप से बाबा हरियाणा के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से इन बाबा ने यानी कि अभय सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन बाबा ने की। आईआईटी कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन भी इनका हो गया था, यानी कि नौकरी पक्की हो गई थी। अभय सिंह को मिला था लाखों का पैकेज। प्लेसमेंट के बाद अभय सिंह की नौकरी की भी ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए उन्होंने नौकरी की। इसके लिए ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए नौकरी छोड़ी उन्होंने। जिंदगी को लेकर उनकी सोच बदली। इंजीनियरिंग छोड़कर फिर वो फिलॉसफी पढ़ने लगे। आप देखिए कितनी पढ़ाई इन बाबा ने की है। इंजीनियरिंग करी, उसके बाद फोटोग्राफी करी, फिर उसके बाद फिलॉसफी पढ़ने लगे। बाद में अध्यात्म का रास्ता अभय सिंह यानी कि इन बाबा के द्वारा चुन लिया गया। साइंस के जरिए अध्यात्म को इन्होंने समझा और अभी भी समझ रहे हैं। बाबा ने यानी कि अभय सिंह ने महादेव को जिंदगी समर्पित कर दी। तो आपको लगातार अलग अलग बाबाओं के रंग रूप दिखा रहे हैं। अब आपको आगे
लिलीपुट और चाय वाले बाबा से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको संगम नगरी पहुंचे रुद्राक्ष वाले बाबा से भी मिलवा देते हैं। सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष का वजन लेकर चलने वाले ये रुद्राक्ष वाले बाबा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी और आपको वो बातचीत भी सुनवाते हैं। कुंभ किसान अखाड़े होते हैं और इन अखाड़ों में साधु संतों की एक अलग दुनिया बसती है। उनके रंग ढंग, उनके वेशभूषा बिल्कुल कुंभ के एक तरीके से आकर्षण होते हैं और उन्हीं साधु संतों में से एक हैं रुद्राक्ष वाले बाबा जो हमारे साथ हैं। और आप इनकी जटाओं में देखिए कि किस तरीके से जो रुद्राक्ष की माला है वो यहाँ पर है। लगभग 45 केजी जो इनका वजन है वो बताया जाता है। और इसके साथ ही न सिर्फ जटा बल्कि आप इनके जो कवच देखेंगे वो भी रुद्राक्ष से बने हुए हैं। और रुद्राक्ष को भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है और हिंदुत्व का उसे प्रतीक के तौर में भी माना जाता है। रुद्राक्ष वाले बाबा यानी गीतानंद गिरी महाराज जी हैं। हम उनसे इस रुद्राक्ष की कहानी जानेंगे और किस प्रतिज्ञा के साथ वो इस बार महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, स्वागत है। 45 किलो वजन के साथ आप आपकी जटाओं में हम देख रहे हैं रुद्राक्ष है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या सोच है इसके पीछे? देखो, ये सोच का मतलब नहीं है। हम सनातनीय हैं और सनातन्य के साथ साथ में हम संत भी हैं। एक सनातन्य के साथ साथ में साधु भी हैं। गुरु महाराज की कृपा से, भेग भगवान की कृपा से, गजानन भगवान की कृपा से और भोलेनाथ के शंकर भगवान की कृपा से हमारी जो कृपा हुई है वो संतान इसी के प्रकार से कि जो है हमारे माता पिता जी के संतान इसी से हुई है। तो परमात्मा का जो है दिया हुआ वरदान है। यहीं अर्धकुंभ में से हमने संकल्प लिया था। आज मेरे को 6 साल हो गए हैं, 12 साल की मेरी संकल्प है। 2.25 लाख इस टाइम पर रुद्राक्ष हो चुके हैं, 2.25 लाख। और मतलब पूरे शरीर पर 2.25 लाख जो नहीं, खाली सिर के ऊपर, सिर की बात। हाँ। और वेट इसका 45 केजी वजन है। तो टार्जन बाबा, आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा से अब आप मिल लिए। अब महाकुंभ में चाय वाले बाबा की भी खूब चर्चा है, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। 40 साल से सिर्फ चाय पर ये बाबा जिंदा है। मतलब कि चाय के शौकीन लोग तो सबने देखे, लेकिन ये बाबा तो चाय के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने इतने सालों में सिर्फ चाय ही पी है और अन्न का एक दाना नहीं खाया है। इसके अलावा वो 41 साल से मौन भी है, कुछ बात नहीं करते हैं बाबा, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सिर्फ खान पान की जगह पर चाय का सेवन करते हैं। और 40 साल से ज्यादा समय हो गया है इन बाबा को जब ये चाय पी रहे हैं, अन्न का सेवन नहीं कर रहे हैं और मौन धारण किए हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ में इन बाबा की मौजूदगी भी दर्ज की गई, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो महाकुंभ में चाय वाले बाबा की खूब चर्चा की जा रही है, लेकिन इनकी कहानी क्या है वो भी जरा आप जान लीजिए। नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है इनका। खाने पीने के कोई भी चीज ये नहीं लेते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, उनका सेवन नहीं करते हैं। 40 साल से सिर्फ और सिर्फ चाय पर ये बाबा जिंदा है, इसी वजह से इनको चाय वाले बाबा कहा जा रहा है। 41 साल से मौन इन बाबा ने धारण किया हुआ है। चाय पीने को लेकर बाबा का दावा भी है। चाय में दूध होता है, बाबा कहते हैं दूध में सारे वो तत्व होते हैं जो कि इंसान को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं। इस बीच यूपी के महोबा के रहने वाले ये बाबा हैं। बाबा का परिवार शिक्षकों का रहा है। यूपीएससी छात्रों को व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और इस बीच नोट्स तैयार करते हैं। बायोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई इन बाबा ने की हुई। आप सोचिए, बीएससी की पढ़ाई करी हुई है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, नोट्स तैयार करते हैं, लेकिन ये बाबा सिर्फ चाय पर जीवित हैं। इस सब के बीच में अगली खबर, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 3 फीट 8 इंच के लिलीपुट बाबा से पिछले 32 सालों से नहीं नहाए हैं ये बाबा। और लिलीपुट बाबा के नाम से लगातार ये चर्चा में है। आपने भी इन बाबा का सोशल मीडिया पे वीडियो जरूर देखा होगा। महाकुंभ में आए अनोखे साधुओं की लिस्ट में लिलीपुट बाबा का जिक्र जरूर होता है, जिनका असली नाम तो बाबा गंगागिरी है, लेकिन इनको लिलीपुट बाबा के नाम से बुलाया जा रहा है। ये दुनिया भर में लिलीपुट बाबा के नाम से ही फेमस है। अब भले ही बाबा का नाम गंगागिरी हो या
कोई भी नाम हो, लेकिन वो आस्था के इस महाकुंभ में गंगा में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि उनका हठ योग ही कुछ ऐसा है। तस्वीरें आप लिलीपुट बाबा की देख रहे हैं। चाहते साधु महात्मा सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए बस। हमारी हाइट 3 फीट 8 इंच, हमारी उम्र 57 इयर्स। हम खुश है और ये गंगा तट तो बहुत ही अच्छा है। बस हम खुश है, तुम लोग आ गए हो तो इसमें भी हम खुश है। क्या दिनचर्या रहती महाराज जी? क्या संकल्प है आपका? क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? संकल्प कोई बोल के ले आते है क्या? किसी को बोलते है क्या? तो संकल्प मन में रहने दो। हमारी संकल्प है जो हम तुमको देखने के लिए आया, तुम हमको देखने के लिए आया, और जो आएगा उनको भी हम देखेंगे और वो भी हमको देखेगा। तो लिलीपुट बाबा को आप सुन रहे थे। ऐसे में लिलीपुट बाबा की पूरी डिटेल क्या है वो भी आप जान लीजिए। नाम है इन बाबा का असली गंगागिरी। असम के रहने वाले हैं ये लिलीपुट बाबा। बाबा की उम्र करीबन 57 साल है। आपको देख के लग नहीं रहा होगा, लेकिन इनकी उम्र 57 साल है। बाबा का कद 3 फीट 8 इंच का है केवल। लिलीपुट बाबा ने 9 साल में संन्यास ले लिया था, यानी कि अभी वो 57 के हैं। जब वो 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था। शमशान साधना और तपस्या से बाबा का पूरा जीवन गुजरा है। 32 साल से स्नान नहीं किया है बाबा ने। बाबा के हठ योग के पीछे अनोखी शर्तें हैं। ये शर्त उनके गुरु ने दीक्षा के समय उनके सामने रखी थी। स्वच्छता को लेकर सतर्क है बाबा। खुद को जूना अखाड़े का संत भी बाबा बताते हैं। गुरु से मिलने के बाद कुंभ छोड़ देंगे बाबा, ये बाबा का कहना है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में कई सारे साधु संत अपनी खास पहनावे से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो कई संत अपने हठ योग से लोगों को हैरान भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नागा सन्यासी महाकालगिरी। नागा साधु महाकालगिरी 9 साल से हठ योग पर है और इन्होंने इतने ही दिनों से अपने हाथ को ऊपर उठाया हुआ है। उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं और उन्होंने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और खास तौर से महाकुंभ की शान अखाड़ों में जो साधु संत हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, हठ योगी हैं, इसके अलावा जो नागा साधुओं की जो एक रहस्यमयी दुनिया है, वो जो लोग हैं जानना और सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही एक हठ योगी हमारे साथ है, महाकालगिरी जी महाराज है, जो पिछले 9 सालों से कुछ इसी तरीके का हठ योग कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो इनका बायां हाथ है वो हमेशा हवा में है, यानी ऊपर उठा हुआ है, और इनके जो नाखून हैं वो देखिए कितने इस वक्त बड़े हो गए हैं। तो सवाल इसी बात का है कि इस हठ योग की जो प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली है, इस हठ योग के पीछे की वजह क्या है, किस तरीके से वो अपना जो हठ योग है वो उसे पूरा कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से क्या इनका जो जीवन है वो प्रभावित होता है। इन सब बातों को हम महाकालगिरी जी से ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, ये जो आप हठ योग कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है और पिछले कितने सालों से ये हठ योग चल रहा है? ये 9 साल हठ योग चला रहा है। हमारे कहना है कि गौ माँ की रक्षा हुई, मेरी भूमि की रक्षा हुई, मेरे जीव जंतु की रक्षा हुई, मेरे भारत की रक्षा हुई, विश्व कल्याण हुई, गौ को गौ घोषित की जाए राष्ट्र। यही हमारा कहना है, यही हमारा विचार है, हमारा जीवन का त्याग है। ये उड्डू तपस्या है, उड्डू जो भगवान ने दत्त भगवान ने दोनों हाथ से किया, भगवान सेम था वो, तो उन्हें दोनों हाथ से किया। तो हमने इनके बालक है तो एक हाथ से कर रहे हैं साधना भजन तपस्या, तो विश्व कल्याण हो, गौ माँ की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ का एक ऐसा रंग जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आपको प्रयागराज पहुंचे एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने सिर पर अनाज उगा रखा है। जी हाँ, सही सुना आपने, महाकुंभ में शामिल होने के लिए ये बाबा प्रयागराज पहुंचे हैं और अपने इस अनोखे अंदाज से जमकर सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। कौन है ये बाबा, किस नाम से मशहूर है ये बाबा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और इसकी भव्यता भी अपने चरम पर है।
मेला स्थल पर देश भर के अलग अलग जगहों से आए साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। सनातन के सबसे बड़े समागम में संत अपनी दिव्यता की छटा बिखेर रहे हैं, तो साधुओं के अनोखे और आकर्षक रंग भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा कि एक शख्स सामान्य जीवन को छोड़कर साधना में जुट गया। बाहुबली बाबा से जुड़ी बड़ी खबर है। महाकुंभ में साइकिल से पहुंचे हैं ये बाहुबली बाबा। पंजाब से साइकिल प्रयागराज पहुंची और बाबा इस पे सवार थे। बाहुबली बाबा पर्यावरण की रक्षा का जिम्मा उठा रहे हैं और इन्होंने पर्यावरण को और भी ज्यादा साफ और खूबसूरत बनाने का लक्ष्य रखा है। जिम्मा पहले से अघोर साधना इन्होंने की, इस बीच फिर से पर्यावरण की रक्षा में जुट गए। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में गायों की दुर्दशा देखकर बाबा को गहरा धक्का लग गया था। इन्होंने वहां गौवंश की रक्षा और पर्यावरण के लिए संघर्ष किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित कर दिया। बाबा अब पंचवटी और त्रिवेणी पौधारोपण संस्कार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी के बीच में फैला रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आप महाकुंभ से बाबा की देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में बाबा की मौजूदगी है और बाबा लगातार पौधारोपण करते हुए भी देखे जा रहे हैं। अब महाकुंभ में खड़ेश्वर बाबा की काफी वायरल तस्वीरें सामने आ रही हैं। 8 साल से खड़े होकर तपस्या ये बाबा कर रहे हैं। इनका नाम महंत रमेशपुरी है। ये हरियाणा के रहने वाले बाबा हैं और ये पंचदशनाम अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमेशपुरी बताते हैं कि पूरी दिनचर्या खड़े खड़े ही वो व्यतीत करते हैं। 8.5 साल हो गए इसी पर सोते हैं, इसी पर रोटी खाते, खड़े 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 सारा काम करते हैं। जो उन काम होए तो उन खड़े खड़े करते हैं। अच्छा, तकलीफ वगैरह महाराज जी किसी तरीके ना कुछ नहीं है। किस तरीके की आस्था है महाराज जी? ना ठीक है सब। हाँ, कोई संकल्प वगैरह ले रखे हैं? ना संकल्प कोई नहीं रखे, अपनी तपस्या कर रहे हैं। कितने साल? अपनी शौक में 8.5 साल। सोते वक्त भी खड़े रहते हैं? हाँ, 24 घंटा खड़े रहते हैं। कहीं जाएंगे तब खड़े होके जाएंगे। अच्छा, हाँ। कहीं बस वगैरह में कहीं पे बैठेंगे? बस में खड़े होके। हाँ। कितनी दूर तक का सफर महाराज जी खड़े होकर किए? कहाँ तक है? हम हो आए हम चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट से आए इलाहाबाद, इलाहाबाद से गए फिर काशी, काशी से अयोध्या। तो महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम किनारे एक ऐसी दुनिया बस चुकी है जो आम इंसानों से अलग और बेहद रहस्यमय है। ये है नागा सन्यासियों की दुनिया, जो जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं से निकलकर सबको चौंकाते हुए महाकुंभ की भूमि में आकर धुनी रमा चुके हैं। इस बीच नंग खड़क बदन पर भस्म बभूति लपेटे जटाजूट इन रहस्यमयी साधुओं को देखकर दुनिया रोमांचित हो रही है और ये है कि अपनी ध्यान साधना और हठयोग में तल्लीन है। हठयोग भी ऐसे जो हमारी कल्पनाओं से परे हैं, जिनके बारे में सोचकर सामान्य आदमी की रूह कांप जाएगी। कोई कैसे 28 साल तक एक पैर पर खड़ा रह सकता है, ये सवाल बड़ा है। क्या हम आप 28 घंटे भी ऐसे एक पैर पर खड़े हो सकते हैं? कोई कैसे 40 साल तक अपना हाथ हवा में उठाए रह सकता है? कोई कैसे अपने ही शरीर के अंग को लकड़ी की तरह सुखा सकता है? कोई कैसे 46 साल से कांटों और कीलों पर आसन जमाए हुए है? क्या इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती या फिर उन्होंने कष्ट की मनोदशा पर विजय पाली है? नागा सन्यासियों की ऐसी अनगिनत तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और इसे उनका हठयोग कहा जाता है। हठ यानी कि जिद के साथ किया गया योग, यह हमारी परिभाषा है हठयोग की। लेकिन हठयोग की असल परिभाषा जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जो नागा साधुओं के लिए इसे जानकर आप समझ जाएंगे कि नागा साधु कैसे हिमालय की बर्फ में और तपते रेगिस्तान में मस्त होकर अपनी साधनाएं कर लेते हैं। हठयोग 2 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द है, हठ और योग। इसी में इसका सनातनी साइंस भी छिपा हुआ है। योग भाषा में ह का मतलब है सूर्य, जो तेज का प्रतीक है, और ठ का मतलब होता है चंद्रमा,
जो कि शीतलता का प्रतीक माना जाता है। अब हठ योग के जरिए नागा सन्यासी इन्हीं दोनों ऊर्जाओं को शरीर में इस तरह संतुलित करते हैं कि हमें सब कुछ चमत्कार लगता है, और इसीलिए जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद खूबसूरत होती हैं और हैरान कर देने वाली होती हैं।